आज हम जानेंगे कि अजा एकादशी वर्ष 2021 में कब पड़ रही है। किस एकादशी को अजा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। साधु संतों के लिए, गृहस्थों के लिए यह एकादशी कब कब पड़ रही है और साथ ही इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि अजा एकादशी किसे कहते हैं। तो जब भी भाद्रपद का महीना हो तो भाद्रपद महीने में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी जो होती है, तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही अजा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। अब यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, तो इस बार वर्ष 2021 में जो भाद्रपद महीने के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका, चूँकि यह इस बार 2 दिन पड़ रही है। जो लोग भी गृहस्थ होंगे, जो गृहस्थ लोगों के लिए यह एकादशी अलग दिन पड़ रही है, और जो लोग साधु संत होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनके लिए यह एकादशी अलग दिन पड़ रही है। जो साधु संत होते हैं, चाहे जो लोग वैष्णव होते हैं या जो लोग मोक्ष प्राप्ति की कामना से यह व्रत रहते हैं, वे सभी लोग दूसरे दिन वाला व्रत रहेंगे। और जितने भी गृहस्थ हैं, जिनका परिवार है, वे सभी लोग इस व्रत को पहले दिन रहेंगे। उसको हम अभी बताएंगे। तो जैसे कि पहले यह जान लीजिए कि जो गृहस्थ होते हैं वह कौन सी एकादशी रहते हैं, और जो लोग साधु संत या वैष्णव होते हैं वे लोग कौन सी एकादशी रहते हैं। तो गृहस्थों के लिए जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि थोड़े समय के लिए भी मिल जाए, उसी दिन गृहस्थ लोग एकादशी व्रत को रहते हैं। लेकिन जो साधु संत होते हैं या वैष्णव होते हैं, जब तक अगर एकादशी तिथि तो हो, लेकिन साथ ही साथ जब उसमें द्वादशी तिथि भी होती है, तभी वे लोग वैष्णव या साधु संत लोग एकादशी व्रत को रहते हैं। इसलिए इस बार चूंकि एकादशी वाले दिन द्वादशी तिथि नहीं मिल रही है, इसलिए जो साधु संत हैं या वैष्णव हैं वे लोग दूसरे दिन व्रत रहेंगे, और जो लोग गृहस्थ हैं वह पहले दिन रहेंगे। तो अब आइए जाने कि आप लोग कब व्रत रहेंगे। तो सबसे पहले जो एकादशी तिथि है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका 2 सितंबर 2021 गुरुवार को सुबह में 4:01 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो जब सुबह 4:01 से प्रारंभ हो जाएगी तो पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी। तो जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है, उसी दिन जो लोग भी गृहस्थ होते हैं, जिनका भी परिवार है, तो जो भी गृहस्थ हैं वे सभी लोग जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है उसी दिन व्रत रहते हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए यह एकादशी व्रत 2 सितंबर 2021 गुरुवार को पड़ेगा, और गुरुवार को पूरे दिन एकादशी तिथि है। और जो एकादशी तिथि की समाप्ति है वह अगले दिन 3 सितंबर शुक्रवार को सुबह में 5:27 तक आपकी एकादशी तिथि रहेगी। तो इसलिए आप लोग पूरे दिन एकादशी तिथि है, सूर्योदय के समय भी है, तो जो लोग भी गृहस्थ हैं वे सभी लोग 2 सितंबर 2021 गुरुवार को यह एकादशी व्रत रहेंगे। अब आइए जानें कि आप लोग इस व्रत का पारायण कब करेंगे। इसके बाद मैं साधु संतों के लिए भी बताऊंगा, तो पहले गृहस्थ लोगों के लिए जान लीजिए। तो जो लोग भी गृहस्थ हैं उन लोगों के लिए इस एकादशी व्रत का पारायण, एकादशी व्रत आप 2 सितंबर को रहेंगे, और इस व्रत का पारायण कभी भी हरिवासर के बाद ही किया जाता है। जो द्वादशी तिथि का 1/4 समय होता है उसे हरिवासर कहते हैं। तो हरिवासर के बाद ही एकादशी व्रत का पारायण किया जाता है। तो चूंकि अगले दिन आपका 3 सितंबर को, अर्थात 3 सितंबर शुक्रवार को प्रातः 5:27 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, और जो हरिवासर है वह 6 घंटे कुछ मिनट का है। तो इसलिए आप लोग इस एकादशी व्रत का पारायण 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे के बाद ही आप लोग इस व्रत का पारायण करेंगे। तो हरिवासर आपका 11:30 बजे तक है सुबह में, इसलिए आप लोग इस एकादशी व्रत का पारायण 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को सुबह में 11:30 बजे के बाद करना सबसे उत्तम रहेगा। अगर आप लोग हरिवासर को नहीं मानते हैं तो सूर्योदय के बाद भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि हरिवासर बीत जाए उसके बाद ही आप लोग इस व्रत का पारायण करें। अब आइए जाने कि जो लोग भी साधु संत हैं या जो लोग भी वैष्णव हैं या जो मोक्ष प्राप्ति की कामना से इस एकादशी व्रत को रहते हैं, वे लोग इस एकादशी व्रत को कब रहेंगे। तो साधु संत या गृह जो वैष्णव हैं उन लोगों के लिए यह एकादशी व्रत 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को सुबह के समय एकादशी तिथि 5:27 तक रह रही है, सूर्योदय के पहले तक ही रह रही है। लेकिन चूंकि इसमें मान लिया जाता है कि सूर्योदय से अगर 3 घंटे पहले तक भी है तो उस दिन भी एकादशी व्रत को रह सकते हैं,
और चूंकि साधु संत हैं उन लोगों के लिए द्वादशी तिथि जब उसमें रहेगा तभी वे लोग व्रत रहते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए यह व्रत 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को रहेगा। तो जो लोग भी वैष्णव हैं, साधु संत हैं या मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे सभी लोग 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को यह एकादशी व्रत रहेंगे। अब आइए जाने कि इन लोगों को यह एकादशी व्रत का पारायण कब करना है। तो जो भी साधु संत हैं या वैष्णव हैं उन लोगों के लिए इस एकादशी व्रत का पारायण, चूँकि एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि के अंदर ही करना सबसे उत्तम माना जाता है और द्वादशी तिथि अगले दिन आपका शनिवार को सुबह में 6:26 पे ही समाप्त हो जा रही है। इसलिए आप लोगों के लिए इस एकादशी व्रत का जो पारण का समय है बहुत कम समय के लिए मिलेगा। तो आप लोग सूर्योदय के पहले ही उठ करके स्नान ध्यान कर लें और उसके बाद सूर्योदय से ले करके और 6:26 तक आपका इस एकादशी व्रत का पारायण, सुबह ही 6:26 तक है, यानी कि बहुत कम समय के लिए इस एकादशी व्रत का पारायण आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो इस एकादशी व्रत का पारायण चूँकि सूर्योदय 5:46 पे हो रहा है, तो 5:46 से ले करके आप लोगों का शनिवार को, जो साधु संत या वैष्णव हैं उन लोगों के लिए शनिवार को इस एकादशी व्रत का पारायण सूर्योदय आपका 5:46 पे हो जा रहा है। तो सुबह 5:46 से लेकर के और 6:26 के बीच में मात्र आधे घंटे के लिए आपको समय मिलेगा, उसी में आप लोग इस एकादशी व्रत का पारायण अवश्य कर लेंगे। अब आइए जाने कि इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। एक बार की बात है जब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, जो भाद्रपद मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उस एकादशी व्रत के बारे में बताइए, उस व्रत का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, इसके महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उस एकादशी को अजा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। और इस एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हरिश्चंद्र जी की कथा आप लोग भी जानते होंगे, तो हरिश्चंद्र जी की ही कथा के बारे में युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक बार की बात है कि राजा हरिश्चंद्र जी, जो कि महान प्रतापी राजा थे, अत्यंत ही दानी राजा थे और उनके दान पुण्य के कारण ही उन्होंने स्वप्न में अपने सारे राजपाट का दान कर दिया था। तो इस कारण से उन्हें दान में अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और उसके बाद स्वयं को भी बेच करके दान उन्होंने किया था। चूँकि स्वप्न में दान कर दिया था तो इस कारण से जब उन्होंने अपने पूरे राज्य का त्याग कर दिया, पूरे राज्य का दान दे दिया, स्वयं भी दान हो गए, अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को, सबका दान दे दिया। तो इसके बाद से उन्होंने जब यह सारा कुछ दान हो गया तो एक बार जब ऐसे ही बहुत साल बीत गए और उनके जो दुख थे वे दूर नहीं हो रहे थे, तब वह सोचने लगे, बहुत ही सोचते सोचते सुख संतप्त हो गए कि यह मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह सारे दुख हो रहे हैं। मैंने लगभग सभी आज तक हमेशा पुण्य का कार्य ही किया है, लेकिन मेरे द्वारा अनजाने में पता नहीं कौन सा पाप का कार्य हो गया है जिसके कारण मुझे इतने दुख प्राप्त हो रहे हैं। यही सब सोचते सोचते वह अत्यंत ही शोक में संतप्त थे और शोक में वह डूबे हुए थे। वह ऐसे ही चिंता करते हुए और शोक से संतप्त थे, तभी वहाँ पर महर्षि गौतम जी वहाँ पर सामने उनके आए, कहीं से घूमते घूमते उन्हीं के सामने आए। तब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी को शोक में संतप्त देख करके उनसे पूछा कि हे राजन, आप इतने क्यों रो रहे हैं, आपके मन में क्या पीड़ा है, आप हमें बताइए। यह महर्षि गौतम की बात को सुन करके राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने मन की व्यथा को बताया, अपना सारा वृतांत महर्षि गौतम जी को बता दिया। महर्षि गौतम जी ने राजा हरिश्चंद्र की सारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि हे राजन, जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी पाप हुआ है तो आज से 7 दिनों के बाद से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से जानते हैं, वही एकादशी आ रही है। आप उस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक से करिए। और इस व्रत के बारे में उन्होंने उनको बताया और बताया कि रात्रि में आप जागरण करते हुए भगवान का ध्यान करिए और विधिवत इस व्रत को आप करिए। महर्षि गौतम यह बता करके उसके बाद चले गए। इसके बाद से जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जब एकादशी तिथि आई तो राजा हरिश्चंद्र जी ने इस एकादशी व्रत को रहा, विधि पूर्वक से रहा, रात्रि में जागरण किया, भगवान का कीर्तन गाया। इस तरह से इस एकादशी व्रत को उन्होंने पूर्ण किया। इस एकादशी व्रत को पूर्ण करने के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे पाप नष्ट हो गए
और उन्होंने पुनः अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और अपने पूरे राज्य को प्राप्त किया। इस तरह से इसे अजा एकादशी व्रत के करने से राजा हरिश्चंद्र जी को पुनः अपने सभी सुखों की प्राप्ति हो गई। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो एकादशी व्रत है, इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे पापों का, जो भी जाने अनजाने अगर पाप हो गए हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है और वह इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त करता है, अपनी उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी को ऋषिकेश की पूजा की जाती है। इस दिन आप लोगों को ऋषिकेश की प्रतिमा बना, ऋषिकेश देवता को ध्यान करके इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भी इस व्रत की कथा को करते हैं, इस व्रत की कथा को सुनते हैं, उन सभी लोगों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसलिए जो लोग भी इस व्रत की कथा को सुने हैं या फिर जो लोग भी सुनाते हैं, उन सभी लोगों को अश्वमेध यज्ञ का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यह अजा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।